अगर आप आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के माध्यम से लिंक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए एनपीसीआई के न्यू पोर्टल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ मैसेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पिछले महीने नवंबर के मंथ में हमने अपने आधार कार्ड को अपने कैनरा बैंक के बैंक अकाउंट से लिंक किया था एनपीसीआई के पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद हमने इसका एक टेस्ट लेने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर बुक किया, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि हमारे इस नए खाते में जिसमें हमने अपना आधार को लिंक किया है उसमें हमारी एलपीजी गैस कनेक्शन की सब्सिडी आएगी या नहीं आएगी। तो अब आप ये दूसरा मैसेज भी आप देख सकते हैं कि सब्सिडी हमारे अकाउंट में भेज दी गई है, यानी कि इससे सीधा पता चलता है कि एनपीसीआई के माध्यम से इतना फास्ट काम चल रहा है और अब तो और भी ज्यादा इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है, पोर्टल को और स्मूथ कर दिया गया है। एनपीसीआई के पोर्टल पर अब तक जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब की सब एक ही सिंगल पेज पर ला दी गई हैं। अभी मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाकर दिखाने वाला हूं कि एनपीसीआई का पोर्टल पर अब कैसे वर्क कर रहा है और वहां पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज देखने के लिए मिल रही हैं, और इसी के साथ में आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आधार कार्ड को लिंक कैसे करेंगे, कौन कौन सी बैंक वहां पर आपको शो कर रही हैं। अब तक मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई के पोर्टल पर 24 से अधिक बैंकें यहां पे लाइव हो चुकी हैं, जिनके आधार कार्ड, जिन बैंकों में आप अपने आधार कार्ड को लाइव 1 मिनट के अंदर लिंक कर सकते हैं। जो काम बैंकें करने में 15-15 दिन लगा देती हैं वो काम आप सिर्फ 15 सेकंड में ही कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई। उसके बाद एनपीसीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहता है कंज्यूमर का। तो इस प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे लास्ट में भारत आधार सीडिंग इनेबलर लिखा हुआ है, इस पर आप टिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एनपीसीआई का न्यू पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां पे आप देख सकते हैं वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर लिखा हुआ है। अब जहां पे सबसे ऊपर ये एनपीसीआई लिखा हुआ है, इसके बराबर में यहाँ पे ब्लैक कलर में 4 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सभी ऑप्शंस, जितनी भी सर्विसेज एनपीसीआई के इस नए पोर्टल पर अवेलेबल हैं जो आरबीआई ने दी हुई है, वो सब आपको शो हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे आधार सीडिंग है, सर्विस स्टेटस, आधार मैप्ड स्टेटस, और यहाँ पे चौथे नंबर पे आपका आधार मैपिंग हिस्ट्री है, और 5वें नंबर पर एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है अकाउंट डिटेल्स का। ये अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको आपके बैंक अकाउंट पर आधार सीडिंग करनी है, एनपीसीआई के माध्यम से आधार कार्ड को लिंक करना है, तो उसके लिए आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ता है, इसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर आधार वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहां पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सीडिंग और डी सीडिंग। आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद यहां पर आप सिलेक्ट योर बैंक वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहां पे आपको मैक्सिमम 24 बैंकों के नाम आपको शो हो जाएंगे। अब यहां पे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप बिल्कुल इस प्रकार से चूज कर लेंगे, एंड देन यहां पे सीडिंग टाइप वाले ऑप्शन में आपको फ्रेश सीडिंग चूज करना होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से फ्रेश सीडिंग का मतलब है कि पहली बार अगर आप आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं एनपीसीआई के थ्रू तो आप फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपके सेम बैंक में 2 अकाउंट हैं, तो एक अकाउंट में आपका लगा हुआ है, कोई भी कारण की वजह से सरकारी पैसा उसमें नहीं आ रहा है, और आप चाह रहे हैं कि उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आप अपने आधार कार्ड को लिंक कराना चाहते हैं, जो कि ये काम बैंकों के लिए करना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। कभी भी आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले आपको यही बोलेंगे कि आपको पहला अपना एक अकाउंट बंद करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे अकाउंट में आपका आधार सीडिंग हो पाएगा, जो कि वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। एनपीसीआई पर यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है। आप यहाँ पे मूवमेंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे विद इन द सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, यानी कि अगर आपका सेम बैंक में 2 अकाउंट है तो पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप लिंक करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और इसी के साथ में आपका जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी लिंक है और आप कैनरा बैंक में लिंक कराना चाहते हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में लिंक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मूवमेंट वाला तीसरा ऑप्शन पे टिक करेंगे जहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। तो अब आप इन तीनों ऑप्शन का मतलब सही से समझ ही चुके होंगे। तो अभी हम फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं, क्योंकि हम यहां पर पहली बार अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट में लिंक करने जा रहे हैं। तो इस पर टिक करने के बाद अब यहां पर आपको आपका अकाउंट नंबर टाइप करना होता है।
पहली बार अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम पे दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर को टाइप करके कंफर्म कर देंगे। एंड देन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्सेस आपको मिलेंगे, इन दोनों को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आगे एंटर करके जैसे ही आप फाइनली सबमिट करेंगे, ऑन द स्पॉट आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट पर लिंक हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर ये मैसेज देख लीजिए, जब पिछली बार हमने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट पर लिंक किया था तो हमारे पास तुरंत ये मैसेज प्राप्त हो चुका था और इस अकाउंट पर हमारे पास सब्सिडी भी आ चुकी है एलपीजी गैस कनेक्शन की। जिससे ये प्रूफ होता है कि भाई एनपीसीआई पर 100% सही वर्क हो रहा है और बहुत जल्दी स्पीड से आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरी सर्विस की तरफ। यहाँ पे सर्विस स्टेटस जो आप देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट इनिशिएटेड डेट आपको चूज करनी पड़ती है इस कैलेंडर को ओपन करके। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे आपको मतलब ये रहता है कि आपने एनपीसीआई पर आधार कार्ड को लिंक करने की जिस डेट में रिक्वेस्ट लगाई होगी वो डेट आपको चूज करनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सर्विस में आपका आधार सीडिंग का स्टेटस वाला ऑप्शन आ जाए, उसको चूज कर लेंगे। एंड देन आपको फाइनली लास्ट में एक रेफरेंस नंबर मिलता है जब आप आधार कार्ड को सीडिंग करते हैं, तो उस नंबर को यहाँ पे एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करके चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेटस निकलकर सामने आ जाएगा कि भाई आपका जो एनपीसीआई का स्टेटस है वो क्या है। अब आगे हम बात करते हैं अपनी अगली सर्विस के बारे में और वो ये है आधार मैप्ड स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और चेक स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड इनेबल है या नहीं है एनपीसीआई पर, और दूसरा कौन सी बैंक में लिंक है, वो बैंक का नाम भी आपको यहाँ पे शो कर जाता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कई बार इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस बताया भी है। आगे हम बात करते हैं अपने आधार मैपिंग हिस्ट्री के बारे में। यहां पर देखिए आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपको आपकी आधार हिस्ट्री निकलकर सामने आ जाएगी कि कब कब कौन कौन सी बैंकों में आपका आधार कार्ड लिंक रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे आप अकाउंट डिटेल्स के बारे में। देखिए आप यहां देख सकते हैं अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर रहे हैं हम, तो यहां पर भी देखिए सभी फंक्शन का जितने भी ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, सभी फंक्शन का, सभी सर्विसेज का जो प्रोसेस है वो सेम रखा गया है आपकी आसानी के लिए, सिर्फ आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से। यहां पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, आगे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ओपन हो जाएगी कि आपका कौन सा खाता है, कौन सी बैंक है, खाता नंबर क्या है और लिंक है नहीं आपका आधार कार्ड, वो सब डिटेल यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी, जो कि एनपीसीआई ने यहाँ पर एक नए ऑप्शन को ऐड कर दिया है। तो एनपीसीआई के इस नए पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल इसी तरीके से इन सभी सर्विसेज का आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। कम से कम अब आपको आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में लिंक करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये काम अब एनपीसीआई के थ्रू आरबीआई आपको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करा रहा है। मात्र 1 मिनट के अंदर ही आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से एनपीसीआई के थ्रू लिंक कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से एनपीसीआई के थ्रू लिंक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से मिलता है। तो जब तक आपका आधार कार्ड डीबीटी पर इनेबल नहीं होगा आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा नहीं मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर किसी का अभी तक आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।